ओके। अच्छा, कल एक आर्टिकल पढ़ाया था, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। मैं अगेन कह रहा हूं, देखना जनवरी शीट बनो जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, जनवरी वाले सेशन के अंदर पक्का आने वाला है कल वाले आर्टिकल से। ये बात में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कल वाले आर्टिकल कुछ पीवाई कुछ सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के, ठीक है, कि 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस आर्टिकल से। एक बार देख लेते हैं कि क्रैमर रूल जो है, कि क्या था आपका आर्टिकल का नाम? सिस्टम ऑफ, हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, ठीक है। 2 वेरिएबल की भी बात हम लोगों ने की थी, ठीक है ना, और 3 वेरिएबल की हमने बात की थी, ठीक है। उसमें देखा था कि भाई कब सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब कि कब उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या देखा था हम लोगों ने कि भाई जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? डेल निकालते हैं, ठीक है ना। डेल हम लोगों ने निकाल लिया। डेल जो होता है वो क्या होता है आपका, जो एक्स वाई जेड है उनके कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट का एक कॉलम बनेगा, वाई के कॉफिशिएंट का दूसरा कॉलम बनेगा, और जेड के कॉफिशिएंट का तीसरा कॉलम आपका बन जाएगा। वहां से डेल निकल जाएगा। फिर जैसे आपको डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स बच्चों हम कैसे निकालते हैं कि जो एक्स के कॉफिशिएंट से जो कॉलम बना था, राइट, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, ठीक है ना। वहां से डेल एक्स निकलेगा। और डेल वाई की अगर हम बात करते हैं, डेल वाई कैसे निकलेगा आपका, जो वाई के कॉफिशिएंट से जो आपका कॉलम बना था, राइट, ठीक है, और उनको रिप्लेस कर देते हैं किससे? कांस्टेंट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और डेल जेड की अगर हम बात करते हैं, तो जेड के कॉफिशिएंट से जो कॉलम बना था उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं बच्चों? हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, वहां से डेल जेड निकल आएगा, ठीक है। फिर एक्स बराबर क्या होता था बच्चों आपका? डेल एक्स ओवर डेल होता था। एक्स इज इक्वल टू होता था डेल एक्स ओवर डेल। वाई इज इक्वल टू होता था बच्चों डेल वाई ओवर डेल होता था। और जेड इज इक्वल टू होता था डेल जेड ओवर डेल आपका होता था, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ केस बनाए थे कि पहला केस तो ये बनाया था कि अगर डेल की वैल्यू जीरो नहीं है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन भी दो प्रकार के हमने डिवाइड किए थे आपके, क्या? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आपका निकल रहा है उसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों क्या होने चाहिए आपके? जीरो, उसको ट्रिवियल बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूशन का नाम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब जीरो, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ जाए आपके? जीरो के इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलो डेल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो डेल की वैल्यू जीरो दो केस में हो सकती है आपकी। एक केस तो ये हो जाए कि डेल की वैल्यू जीरो हो जाए और ऊपर जितने भी आपके डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड ये तीनों जाए जीरो हो गए आपके, तो उस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे आपके? इनफाइनाइट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और यदि डेल तो आपका जीरो हो गया बट ऊपर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो हो गया, तो उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 2025 में जनवरी में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें लिखना, लिखिए, निकालिए, नोट्स निकालिए फटाफट से। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वेश्चन लिखें, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉर्मली ध्यान रखिएगा हमारी जो लास्ट क्लास रहेगी किसी भी चैप्टर की वो पीवाईक्यूज बेस्ड रहेगी, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिख नहीं रहा है उसमें? छोटा, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं लगे तब तक दिक्कत आएगी। देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू टू, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू टू, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस 5z इक्वल टू 5, 2x प्लस लैम्डा वाई, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस 5z इक्वल टू 5, 5z इक्वल टू 5 प्लस 5z इज इक्वल टू 5।
इतना मोटा दिख रहा है, देखने को, ठीक है। तीसरा इक्वेशन दे रखा है 14x प्लस 3y प्लस म्यू जेड, 14x प्लस 3y प्लस म्यू जेड, 14x प्लस 3y प्लस म्यू जेड इज इक्वल्स टू 33, is equals to 33, is equals to 33। आगे लिखें has infinitely many solutions, has infinitely many solutions। then find lambda plus mu, then find lambda plus mu, then find lambda plus mu। ये आपका जेईई 2025 में पूछा गया है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ओके। मैं सॉल्व करता हूं एक बार, रुकिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार का जो इक्वेशन आपके सामने आएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन जब आपके पास आएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड और डेल तीनों को निकालना जरूरी नहीं है, हमेशा तीनों को निकालना हमेशा जरूरी नहीं, किसी किसी केस में जरूरत भी पड़ सकती है। हमको उन्हीं चीजों को टारगेट करना है जहां से अननोन दिया हुआ, अननोन कैसे फाइंड आउट होगा, उन्हीं चीजों को टारगेट करना है, ठीक है। अब जैसे बोला गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करना है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि डेल जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही होती है, जो प्राइमरी कंडीशन है, डेल क्या होना चाहिए बच्चों आपका, जीरो। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप डेल को जीरो करोगे, ये तो क्वेश्चन में बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल तो जीरो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। डेल में अगर मैं डेल की बात करता हूं तो डेल में क्या क्या तुम्हारे पास आ रहा है, आपके पास 1 to 14, 2 लैम्डा 3 -3 5 अननोन आ रहे हैं, यानी इसको जीरो कर दो, फिर रुको मत वहां पर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर 1 2 14 राइट, 2 लैम्डा 3 -3 5 और म्यू, इस डिटरमिनेंट क्या करेंगे बच्चों, हम जीरो करेंगे, डेल तो जीरो करना ही है। अब जैसे ही बच्चों आप लोग, अब ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा और म्यू जो है दो अननोन है, तो दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट तो हमको होगी, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, साथ में ये भी हमको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है इस सिस्टम के, तो उस केस में डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड ये भी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीरो होने चाहिए। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। बट जब आप डेल एक्स की बात करोगे तो डेल एक्स के केस में क्या होगा, आपका 2 5 33 को यहां रिप्लेस करोगे आप फर्स्ट कॉलम में, इनको सेम लिखोगे, ठीक है ना। डेल वाई की बात करोगे तो यहां पर रिप्लेस कर दोगे, इनको सेम लिखोगे, और अगर डेल जेड की बात करोगे तो फिर यहां पर लिखोगे, इनको सेम कर दोगे, ठीक है ना। बट आपको तीनों निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो एक और रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, बस हमको डेल एक्स डेल वाई को एक ही निकालना है, ठीक है ना। उसको जीरो करेंगे, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां पर है, लैम्डा और म्यू दो ही अननोन है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये सोचो कि डेल एक्स डेल जेड में से कौन सा निकालना थोड़ा आसान रहेगा। अगर आप डेल एक्स की बात करते हो, डेल एक्स केस में आप फर्स्ट कॉलम को कौन से रिप्लेस करोगे, कौन से रिप्लेस करोगे तो सेकंड और थर्ड जो कॉलम है आपका, लैम्डा और म्यू उसके अंदर आएंगे, इनकी वो जो इक्वेशन बनेगी वहां पर भी लैम्डा म्यू आएंगे आपके। ऐसा हो जाए कि वहां पर सिर्फ लैम्डा या म्यू ही आए, तो वहां से एक वैल्यू निकल जाएगा, उसको फटाक से आप पुट करके निकाल देंगे, वो कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होगी हमारी। तो हम एक काम करते हैं कि हम डेल वाई निकालते हैं, डेल जेड निकालते हैं। फायदा क्या होगा हमको, फायदा ये होगा कि जब हम डेल वाई निकालेंगे तो ये जो सेकंड कॉलम है जो वाई के कोएफिशिएंट से मिलकर के बना हुआ है, जब हम इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट में तो कोई अननोन ही नहीं है, लैम्डा म्यू वगैरह, तो ये पूरा कांस्टेंट से चला जाएगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट से बना हुआ है आपका, बस एक म्यू वाला कॉलम बचेगा आपका। तो वहां से जब उसको जीरो करेंगे तो वहां से म्यू डायरेक्टली आ जाएगा, या फिर डेल जेड निकाल लो आप लोग, तो डेल जेड केस में थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो वहां से म्यू गायब हो जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा वहां से। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर एक चीज को बार बार मतलब निकालेंगे तो टाइम वेस्ट कार्यक्रम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए तो क्या निकालो, डेल वाई या डेल जेड, क्या निकालना चाहोगे बताओ, चलो डेल जेड निकालो फटाफट से। तो डेल जेड निकालो तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 14 2 लैम्डा 3, यहां पर आ जाएगा 2 5 कितना आएगा बच्चों आपका 33 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0।
क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहां से देखें, ठीक है, 1, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते थे, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाते तो क्या? सर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो इक्वेशन में। एक काम ऐसा कर सकते थे कि चलो ठीक है, यहाँ पर दो नोन आपके बन जाएंगे, ये भी कोई बड़ा कैलकुलेशन वाला काम नहीं है। बट एक और काम कर सकते थे कि आप सीधा डेल बाई डेल जेड निकालते, और लैम्डा में इंडिविजुअली आ जाता आपका। अगर मान लैम्डा में मोर देन 1 चॉइस आती है आपकी, तो फिर ये निकालना पड़ जाता है। वहां से सिंगल सिंगल अगर आप कह रहे लैम्डा और म्यू, तो वो आपका आंसर हो जाता है। और वहां पर सपोज करो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, तो फिर आपको चेक करना पड़ जाता है लैम्डा किसके लिए जीरो हो रहा है, वो डेल किसके लिए जीरो हो रहा है आपका, फिर आपको चेक करना पड़ता है। पर कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा 1, तुम कुछ कह रहे थे? ओके, ठीक, 1, ये कितना हो जाएगा लैम्डा म्यू माइनस कितना हो जाएगा 15, माइनस कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 म्यू, माइनस कितना हो जाएगा 17, माइनस कितना हो जाएगा 3 म्यू, ठीक है ना। और ये कितना होगा बच्चों आपका 6 माइनस 14 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। इसको सॉल्व करो, लैम्डा म्यू माइनस 15 माइनस 4 म्यू प्लस 140 माइनस 18 म्यू, और ये कितना हो जाएगा प्लस 42 लैम्डा इंटू म्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0, ठीक है। लैम्डा इंटू म्यू और लैम्डा इंटू म्यू कितना हो जाएगा आपका 43 लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है। ये म्यू कितना हो गया आपका माइनस 22 म्यू हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना। अब यहां से आप निकालिए लेमडा फटाफट से, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका 33 लेमडा माइनस 15 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 66 माइनस कितना होगा आपका 70, ठीक है ना। और प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 6 माइनस 14 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो ये कितना आएगा आपका 33 लेमडा माइनस 15 प्लस हो जाएगा 8 प्लस 12 माइनस 28 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो कितना बचेगा आपका ये 5 लेमडा और 12 और 8 20, मतलब कितना, मतलब ये हो जाएगा -5 है ना, इधर जाएगा तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका -1। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर बेटा? ये वाला, अच्छा म्यू नहीं आएगा यहाँ पर, ऐसा कह रहे हो आप लोग ना। म्यू नहीं आएगा तो क्या बनेगा आपका, तो देगा -3, ठीक है ना। वापस से लिखते हैं इसको, तो ये कितना बन जाएगा आपका, फिर एक काम करो लेमडा -1 सीधा यहीं पुट करो, तो कितना आ जाएगा माइनस म्यू -15, ये कितना हो जाएगा -4 म्यू और प्लस कितना हो जाएगा आपका 140, ठीक है ना। और ये कितना होगा -18 और -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा +14 और माइनस कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना 0, ठीक है। तो माइनस म्यू और माइनस क्या लेमडा की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी ना, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलेगा आपका -5 म्यू और ये कितना हो जाएगा आपका -15 प्लस 140 कितना हो जाएगा आपका प्लस 125 और ये कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना 0, -5 म्यू प्लस ये कितना आएगा आपका 5 कितना 65 इक्वल टू 0, तो म्यू बराबर कितना आ गया कितना 13 आ गया, नहीं हाँ 13 ही तो हो गया, ठीक है। कितना आ गया प्लस का 13, निकालना क्या था बच्चों हमको लेमडा प्लस म्यू, तो कितना आ जाएगा बच्चों को लेमडा प्लस म्यू -1 प्लस 13 कितना 12 विल बी द आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 12 ऑप्शन में है, देख आंसर आ जाएगा 12। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी एकदम फ्रेश क्वेश्चन आया तुम्हारा। अगेन पेपर टफ नहीं आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी लिख लो है ना। अगेन 2025 का सेकंड क्वेश्चन, सेम आर्टिकल है।
हो गया, नोट हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस the system of equations 2x minus y plus z equals to 4, 2x minus y plus z equals to 4, ये तीन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। कहां पर बेटा? म्यू माइनस 2 लैम्डा। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू माइनस 2 लैम्डा। ये आपका, ये भी इसी साल जेईई मेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा बेटा? 212 है बेटा, 212। एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन में कैलकुलेशंस होती है, ठीक है ना, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल में क्या निकालना है, तो तुरंत उसको 0 करके फटाफट से आंसर निकाल दें, और एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए एक ही बार में। मेरे हिसाब से आपको डेल वाई और डेल जेड को 0 करना चाहिए बस, क्योंकि डेल को जब आप 0 करने जाओगे लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनेगी, उसमें फिर वहां से पुट करना पड़ेगा आंसर। अगर डेल वाई और डेल जेड को सीधा 0 करोगे ना, तो फिर वहां से इंडिविजुअल निकल जाएंगे तुरंत। ये कैलकुलेशन करते टाइम पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम डेल वाई निकालते हैं, अब इसी बात में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसका डेल 0 होगा, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड तीनों 0 होंगे। बट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना हमको, तो हम एक काम करते हैं, डेल वाई को 0 करते हैं पहले। तो डेल वाई को 0 करेंगे तो ये बनेगा 2 500, यहाँ पर आ जाएगा 4 12 2 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 3 म्यू इज इक्वल टू कितना? 0। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है आपका, सेकंड कॉलम में से 4 कॉमन निकाल लो फटाफट से, तो 4 कॉमन निकाल करके सेकंड कॉलम में से इधर 0 वाली साइड में डाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 500 1 3, ये हो जाएगा 4 5 20, 4 3 12 1 3, और म्यू आपका बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सॉल्व करना चाहते हो कर लो, नहीं तो ऑपरेशंस भी लगा सकते हो कि आप जो C1 है क्या है आपका, मेरे हिसाब से म्यू 53 आ जाएगा। म्यू कितना आ रहा है आपका? 53, वो दिख भी रहा है। अगर इस डिटरमिनेंट को 0 बनना है तो ये दो कॉलम सेम हो जाए, दो कॉलम कब सेम होंगे? म्यू बराबर कितना आ जाए? 53 आ जाए। तो प्रॉपर्टीज का यूज भी इस तरीके से आप करना है भाई, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। थोड़ा सा रिस्क लिया है हमने म्यू को 53 करने में यहाँ पर, हालांकि कुछ और भी डेटा इस तरीके से एडजस्ट हो जाए कि ये 0 बन सकता है आपका, दो कॉलम सेम ना, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ हम चले गए।
क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अच्छा, डेल वाई डेल जेड निकालो। डेल जेड को भी क्या कर दो बच्चों, 0 कर दो। तो डेल जेड बराबर क्या होगा, डेल जेड हो जाएगा 2500 होगा, और -1 लेमडा और कितना होगा -47। यहां पर आ जाएगा 4 12 और कितना 212 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो अगेन 4 कॉमन लेके बाहर निकालो, 2500 हो जाएगा, -1 लेमडा -47 हो जाएगा, 1 3 और कितना होगा बच्चों आपका 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, C2 को रिप्लेस कर दो C2 प्लस C3 से, C2 को रिप्लेस कर दो C2 प्लस C3 से। ठीक है, थोड़ा आसान बनाओ कैलकुलेशन में। ठीक है, तो C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 प्लस C3 से, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 2 500 0 लेमडा प्लस 3 और ये कितना डिफरेंस है आपका 6 का, और 1 3 और 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको ओपन कर लो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब आप ओपन करोगे तो 2 53 सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट, 53 लेमडा प्लस 9 और 15 -18 प्लस 1, तो इसको करोगे तो कितना आएगा आपका 30। ठीक है, 30 -100 लेमडा माइनस कितना आ जाएगा आपका 300 इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, 53 लेमडा, या मल्टीप्लाई कर लें सीधा, या 2 बाहर निकाल दें उधर, नहीं मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 पंजे 10 लेमडा, यहां से कितना बचेगा आपका 1 4 1, 2 से मल्टीप्लाई कर 282। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -100 लेमडा -270 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। तो यहां से कितना आएगा 6 लेमडा, और यहां से कितना आएगा आपका +12 है ना, ये तो आएगा +12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा आपका -2, म्यू बराबर कितना है बेटा 53, निकालना क्या हमको म्यू -2 लेमडा, म्यू कितना है आपका 53 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 57। क्या 57 को लॉक किया जाए, 57, ठीक है 57 किया हमने लॉक, और 6 का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 2025 अभी का क्वेश्चन है, इसको वो गलत करके आऊंगे पक्का, भरोसा दिला सकता हूं आपको, आपके बड़े भाई। ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फटाफट जल्दी जल्दी। चलो 2025 के सारे क्वेश्चन करवा देता हूं डिटरमिनेंट के में। ठीक है, 2025 आपको आइडिया लग जाएगा कि सीन क्या है। पक्का बोल रहा हूं क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी के सब में तो आएगा ही ये क्वेश्चन, ऐसा ही सेम। बस आप तैयार रहिए, लिखिए। हाँ कोई नहीं, ओके ओके ओके। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equations x plus y plus z equals to 6, the system of equations x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 5z equals to 9, x plus 5y plus lambda z equals to mu has no solution if option A lambda equals to 15, mu is not equals to 17, option B lambda is not equals to 17, mu is not equals to 18, option C lambda equals to 17 और mu is not equals to 18, option D lambda equals to 17 and mu is equals to 18। तो आपको बताना है
कि नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जनवरी 2025 जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नो सॉल्यूशन दिमाग में लाओ, लैम्डा तो जीरो होना पड़ेगा, बट लैम्डा एक्स लैम्डा बाई लैम्डा जेड तीनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहां पर आपको लैम्डा निकालने की जरूरत है, मतलब मैं डेल 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 की बात कर रहा हूं मैं। चलिए सॉल्व करते हैं। डेल निकाला आप लोगों ने, डेल निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, वहां से लैम्डा पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए डेल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 1 1 1 2 5 1 5 और लैम्डा इक्वल्स टू 0 करो पहले तो फटाफट से रिप्लेस कर दो। सी आ रहा है, चलो देखते हैं एक बार। R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दो। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R3 से, और R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R3 से। तो कितना बनेगा, 0 माइनस 1 माइनस 4 0 माइनस 3 और 5 माइनस लैम्डा 1 5 और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 प्लस माइनस प्लस 1 के अकॉर्डिंग ओपन कर दो इसको, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस 5 प्लस लैम्डा और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर आ गया 17। लैम्डा की वैल्यू तो 17 होनी ही चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है ना। और फर्स्ट भी गलत हो गया। ऐसे एलिमिनेशन, क्या पता है ऐसे एलिमिनेशन से आंसर मैच कर जाए, ये भी बहुत फर्क होता है। ऐसे जैसे निकाला फटाफट, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच करना है ना, तो वहां पर कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना पड़ता है। तो जो प्रॉपर ऑप्शन, देखो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन रहे, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दो ऑप्शन में से आंसर टिक करना है, ठीक है ना। चलिए अब निकालो बेटा क्या, लैम्डा जेड निकालो आप। तो लैम्डा जेड को 0 करो आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया। लैम्डा जेड को 0 करो, लैम्डा जेड को 0 करोगे तो वहां से क्या निकलेगा आपका, लैम्डा जेड क्यों निकाला मैंने, क्योंकि अगर मैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में निकालता तो उस केस में मुझे कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ता, तो उसी क्वेश्चन लैम्डा और क्या बोलते हैं म्यू दो अननोन आ जाते हैं, तो मैं एक ही अननोन रखना चाहता हूं, तो मैं लैम्डा जेड को निकालू, ठीक है। तो लैम्डा जेड कितना आएगा बच्चों आपका, लैम्डा जेड की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 1 1 1 1 2 5 1 2 5, यहां पर आ जाएगा 6 9 और म्यू आ जाएगा। इस ये देखो ये 0 कहां पर हो रहा है आपका, है? सुनो सही मेरी बात को, जैसे मैं इसको 0 करूंगा जैसे म्यू निकलेगा, बट वो म्यू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा था उस चीज को, 0 नहीं कर रहा था, मतलब नॉट इक्वल टू 0 कर रहा था इसको, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चलो इससे कम पढ़ते तो इससे कर लेते हैं। R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R3 से, R2 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R3 से, और R2 को भी रिप्लेस कर दो बच्चों R2 माइनस R3 से। ऐसा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपको, ये 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 माइनस म्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपका 9 माइनस म्यू हो जाएगा आपका। शायद ये गलत कर दिया ऊपर वाला हम लोगों ने, क्योंकि R1 को R1 से R3 से रिप्लेस किया, R2 को R2 माइनस R3 से, तो ये कितना आएगा आपका, देखो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 5 -4 आएगा ना, ये गलत हो गया। चलो पहले सही कर लेते हैं इसको, देखिए इससे बड़े सीधे ओपन कर देते हैं। चलिए इधर चलो कोई नहीं, मतलब मैं तो आसान बनाना चाह रहा हूं। चलो करो एक बार फटाफट से, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R3 से, तो R माइनस R3 करोगे 0 -4 1 माइनस लैम्डा और 0 हाँ -3, कोई दिक्कत है किसी को, 5 माइनस लैम्डा
1 5 और लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। चलो करो, ये कितना आ जाएगा आपका -4 -20 प्लस 4 लेमडा प्लस माइनस प्लस, पहले कॉलम के अलोंग में ओपन कर रहा हूं इसको, माइनस प्लस हो जाएगा +3, ठीक है ना। 1 माइनस लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो -20 प्लस 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0, तो कितना बचेगा आपका लेमडा बराबर कितना आ जाएगा आपका 17। वो तो ठीक है आ रहा है, वो तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें, R1 को रिप्लेस कर दिया R माइनस R3 से 0 -4 और 6 माइनस व्यू, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R3 से 0 और कितना आएगा -3 और कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9 माइनस म्यू आ जाएगा और 1 5 म्यू बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 5 म्यू आपका बचेगा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। प्लस माइनस प्लस इसी के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा -36 और ये कितना आएगा +4 म्यू, ठीक है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा ये 18 -3 म्यू, ठीक है ना, और इज नॉट इक्वल टू 0। 4 म्यू -3 म्यू कितना का म्यू और ये कितना बचेगा -18, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बात समझ में आए सारे बच्चों को। तो आपका सी आंसर आ रहा है और सी पे हमने टिक कर दिया है आपके सामने और इसको चेक कर लिया फिर हम लोगों ने, और हमारा क्या आंसर करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। आगे बढ़े। If the system of equations lambda minus 1 into x plus lambda minus 4 into y plus lambda z equals to कितना 5, lambda x plus lambda minus 1 into y plus lambda minus 4 into z equals to 7, lambda plus 1 into x, ठीक है ना, प्लस lambda plus 2 into y माइनस lambda plus 2 into z equals to कितना होगा आपका 9, has infinitely many solutions। देन आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू, चलिए लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 5, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, हाँ लैम्डा प्लस 2 ये भाई माइनस लैम्डा प्लस 2 जेड इक्वल 9, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक सेकंड बेटा, 2025 में यही क्वेश्चन आया है, 2024 में 2026 में भी यही आएगा। JEE 2025 में आया वो क्वेश्चन जनवरी में। चलिए तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, लैम्डा ही निकाल दो, लैम्डा को 0 करो, लैम्डा कितना आ रहा है आपका। एक बात मुझे एक बात बताइएगा, अब सुनो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएंगी अगर आपने डेल को 0 किया है तो भाई इनफाइनाइट है। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब यहां से थोड़ा सही से तरीके से अप्रोच करना है। अब तुम पता लगा चारों डिटरमिनेंट आप इवैल्यूएट कर रहे हो, समझ रहे हो। अब यहां से एक बात बताइए कि जब आपने डेल तो 0 होगा, ये तो प्राइमरी कंडीशन है, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है क्या। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 8 के अलावा कोई और वैल्यू आई है क्या, तो आपको फिर डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल जेड निकालने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया।
तो 8 को सीधा उसमें पुट करो। क्या मेरी बात को आप समझे? अब इसमें भाई अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना। अगर ये फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो लैम्बडा को तो 8 होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोला कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब तुम ये मत कहना सर डेल एक्स डेल जेड जीरो नहीं हुए, तो ये वो क्वेश्चन कह ही रहा है तो वो जीरो बन जाएंगे इस पर। अगर यहां से लैम्बडा की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आती तो फिर आपको वो चेक करने पड़ते कि इनमें से कौन सी हमको लेनी, कौन सी नहीं लेनी है। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन चीजों का ध्यान रखें आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लैम्बडा के लिए पुट कर दो सीधा इसके अंदर, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 64 प्लस 8 कितना होता है? 72 आंसर होगा आपका। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो लैम्बडा को गलत आई है तुम्हारी 8, कोई ऑप्शन नहीं भाई इसमें। लैम्बडा की वैल्यू सबकी 8 आ रही है क्या? ऑप्शन है 6, 10, 20, 12। नहीं, लैम्बडा की वैल्यू फिर गलत निकली और तो क्या है। डेल को जीरो करना है। डेल आएगा आपको कितना? लैम्बडा -1, लैम्बडा, लैम्बडा +1, लैम्बडा -4, लैम्बडा -1, लैम्बडा -1, लैम्बडा +2, लैम्बडा, लैम्बडा -4 और ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा -2। ठीक है, इक्वल टू क्या करना है बच्चों? इसको जीरो करना है। क्या करना है? जीरो। ठीक है, तो कोई नहीं, एक काम करो, C1 को रिप्लेस कर दो C1 - C3 से और C2 को रिप्लेस कर दो C2 - C3 से। ठीक है ना, C2 - क्या? C3 आपका आ जाएगा। थोड़ा सा आसान बनाओ इसको। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3, 1, -1, -4, 3 और ये कितना बनेगा आपका? -2 लैम्बडा, दिस माइनस दिस किया ना आपने, -2 लैम्बडा +4, सॉरी +2 लैम्बडा 4 और यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा, लैम्बडा -4 और माइनस लैम्बडा -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 0। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से निकालो फटाफट से। इसी का राउंड ओपन कर लेते हैं पहले, या पहली रो के राउंड ही ओपन कर लेता हूं इसको। ठीक है ना, कीजिए फटाफट से पहली रो के अकॉर्डिंग। तो 3, ठीक है ना, 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3 लैम्बडा -6 और यहाँ पर आपको 2 लैम्बडा +4 लैम्बडा -4 को मल्टीप्लाई 2 लैम्बडा +4 और लैम्बडा -4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई आसान नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं फिर भी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर आएगा +4 लोगे तो कितना आएगा आपका? माइनस लैम्बडा -2 प्लस लैम्बडा -4। ठीक है, प्लस लेना पड़ेगा आपको लैम्बडा, प्लस लैम्बडा लोगे तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा 2 लैम्बडा +4, 2 लैम्बडा +4 और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों आपका? 3 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। कितना आंसर निकल के आता है यहाँ से देखें। ये आ जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा -9 लैम्बडा, या 3 कॉमन तो नहीं आ रहा कहीं से? 4 और 3 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो -9 लैम्बडा और माइनस कितना? 18। ठीक है, -9 लैम्बडा -18 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 2 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, -8 लैम्बडा +4 लैम्बडा और -16। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 × 18। एक सेकेंड, -9 लैम्बडा -18 यहाँ पर -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से भी क्या होगा बच्चों आपका? ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना? 4 और 2 6, तो -24 और यहाँ पर क्या होगा आपका? प्लस, ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा +7। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। कितना आ रहा है? लैम्बडा अगर 10 आ रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, वैल्यू तो किसकी निकालनी है हमको? लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा। 12 है यार, सही है तेरा। इसको सॉल्व करने में लैम्बडा वैल्यू 3 आ रही है क्या? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ये डेल ही निकाला ना तूने, डेल निकाला तूने,
डेल ही निकालो ना, डेल को 0 की इक्वल किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई है? कोई क्या लैम्डा की वैल्यू से ज्यादा आई है? मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी? 3। अब सुनिएगा मेरी बात को, अब लैम्डा की वैल्यू 3 आ चुकी है, वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, तो लैम्डा की वैल्यू 3 होगी। आपको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? अगर यहां से लैम्डा मैं तो ये इसलिए सॉल्व कर रहा था इसको कि लैम्डा की वैल्यू अगर 2 आ रही हैं तो फिर मुझे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ताकि मुझे यहां से कोई ना कोई वैल्यू एलिमिनेट हो जाती ना फिर। क्या बात समझ में आया? क्या सबका 3 आ रहा है? किस किस का 3 आया लैम्डा? बस एक का ही 3 आया है। ये वाला एक दो है लैम्डा नहीं आया। और होता क्या है जब आप पेपर दे रहे होते हैं, जब आपकी कैलकुलेशन लंबा जाता है, बच्चा क्या होता है? डेस्परेट हो जाता है। और अब कुछ बच्चे सही करके आ जाते हैं जिनका मतलब अच्छे से फोकस करके करते हैं सवाल को। ये मैथमेटिक्स में बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस आती है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं 25 का ही, पर सबका आना चाहिए लैम्डा 3 यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? घर निकाल लेना अब इसको। चलो 2 क्वेश्चन घर कर लीजिएगा, अब डिस्कशन करते हैं, डाउट लेते हैं, राइट। 25 के क्वेश्चंस में लिखवा रहा हूं आपको। हाँ जी, C1 गलत भी हो सकता है। C1 में C3 दिस मान लैम्डा गया, अब ये हो गया गलत। और तुम इसी से कर रहे हो क्या? ऐसा ही कुछ हो सकता है। एक सेकेंड, हेलो, गड़बड़ हो गया। चलो चलो चलो, -1 -1 4। चलो अब सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, कैलकुलेशन को कोई कुछ नहीं करेगा भाई। और दिस माइनस दिस करो, कितना आएगा आपका? बात नहीं, दिस माइनस दिस करो एक बार फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ, तो मैं वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये लगा दो, या एक काम करो, R1 माइनस R2 करो यार। तुम तो R1 को रिप्लेस करो, R1 माइनस R2 बस। हाँ यही सही है, शायद यही किया था पहले भी मैंने। देखो R1 को रिप्लेस कर दो किससे? R1 माइनस R3 से। नहीं, R1 माइनस R2 से कर दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो R1 को कितना आएगा आपका? -1 -3 और 4 है ना। लैम्डा इसको भी हटा दे, क्या हटा दो, और R2 को रिप्लेस कर दो किससे? R2 माइनस R3 से। अब सही है? अभी गलत है? क्या हो रहा है? चलो सॉल्व करेंगे। लैम्डा -1, लैम्डा -1, लैम्डा -4, लैम्डा +1, लैम्डा +2, माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू कितना करो? इसको 0 करो। कैलकुलेशन करना ही नहीं आता हम लोगों को ना। अच्छा ये सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वापस चेक करो क्योंकि अब सॉल्व होने वाला है। दिस माइनस दिस किया -1, दिस माइनस दिस किया तो -3, दिस माइनस दिस किया तो कितना है आपका? 4। बाकी सब कुछ सेम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब -1 ले लो, -1 लिया तो कितना हो जाएगा? लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -2, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा +2 इंटू लैम्डा -4, राइट। फिर आ जाएगा +3, कितना आएगा आपका? +3 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा -2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? लैम्डा -4, और ये कितना हो जाएगा? इंटू लैम्डा +1, राइट। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? +4, ठीक है ना। +4 लोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा +2,
लेमडा इंटू लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इक्वल टू 0 करो, ठीक है? अरे क्लियर है? ओके, चलिए ये कितना आएगा आपका, माइनस को बाहर ही लिख लो आप अभी के लिए, ठीक है? माइनस को आपने बाहर लिखा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस लेमडा स्क्वायर, ये होगा माइनस 2 लेमडा और प्लस लेमडा, तो कितना बचेगा? देखो माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा, माइनस लेमडा बचेगा प्लस 2 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर यहां पर क्या होगा आपका माइनस, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर आएगा माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेमडा, माइनस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा और माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? देख लो भाई एक बार फटाफट से, सीधा किया है मैंने, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओगे फिर एक स्टेप लिखोगे, इससे बढ़िया सीधा करो, देख लो एक बार। माइनस 3, ये कितना होगा? माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, क्या कह रहे हो? हाँ, इधर देखें ये कितना लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 4 प्लस 4, ठीक है? और प्लस 4 यहां पर आएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, ये कितना होगा? माइनस लेमडा स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका? 0। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अरे क्लियर है? तो लेमडा स्क्वायर से ये कटा कि नहीं कटा? नहीं कटेगा, ठीक है ना? तो ये नहीं कटेगा तो फ्री आएगा वही, ठीक है? तो कितना हो गया? माइनस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा और 10 प्लस 3, यहां पर भी नहीं कट रहा, तो कितना आएगा आपका? माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा, कितना हो जाएगा? प्लस लेमडा हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 4, ये कितना हो जाएगा? ये तो कट गया, यहाँ पर कितना आएगा? 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो कितना आएगा? 2 लेमडा स्क्वायर आएगा माइनस लेमडा आएगा माइनस 10 आएगा, ठीक है? तो हो जाएगा माइनस 6 लेमडा स्क्वायर तो प्लस 3 लेमडा प्लस 12, ठीक है ना? प्लस कितना आएगा? 8 लेमडा प्लस कितना आएगा आपका? 4 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका? 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा स्क्वायर, 8 और 3 11, 11 में से गए तो 10 लेमडा और 12 और 4 16, 16 में से 10 गए तो 6 बराबर कितना? 0। तो यहां से 2 हटा दो यहां से, तो माइनस कितना आएगा? 2 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका? माइनस 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना? माइनस 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 लेमडा होगा और कितना होगा बच्चों आपका? प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, या फिर एक काम करते हैं क्या करें? माइनस 6 लेमडा और प्लस लेमडा माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 लेमडा आ जाएगा और यहां से क्या आएगा आपका? लेमडा माइनस 3 प्लस 1 और लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 3 और 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 और लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1/2। यानी कि आपको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड अभी एक तो निकालना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो 3 पर 0 हो रहा है या फिर माइनस 1/2 पर 0 हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका एक तरीका और बता देता हूं आपको। अब सुनो, यहां से भी आपका सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन पे जाओ आप लोग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दे रखा है आपका 16, ऑप्शन बी आपको दे रखा है कितना? 12, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 22, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 9। नहीं, दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए ऑप्शन। अरे नेट नहीं चल रहा। नहीं, वाईफाई से तेज चलता है मेरा, तो वाईफाई से तेज है, वाईफाई इसके सामने कुछ नहीं है। चलो कहाँ गया? ये रहा।
लोड होने में टाइम ले रहा है क्वेश्चन अभी रहा सामने। चलो अब सुनो मेरी बात को, ठीक है ना। अब तो गया 25 का भी गया वो क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, इधर देखिए सारे बच्चे, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। एक्चुअली ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं, जब लेमडा इक्वल टू 3 लोगे, चलो लेमडा इक्वल टू 3 लेता हूं तो आंसर कितना आता है आपका 12, माइनस 1/2 लेता हूं तो क्या आंसर आएगा आपका 1/4 माइनस 1/2, तो कितना आएगा -1/4 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे ए मत कर, तेरे कितनी वैल्यू आई थी? तो मेरी तो लगता है मेरे एक ही वैल्यू आई थी, 3 आई थी। तो तेरा गलत था प्रॉपर। कहने का मतलब समझो मेरी बात को, अब यहाँ पर आपको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालने की जरूरत तो नहीं थी। सुनो, अगर मान चलो लेमडा की 2 वैल्यू पुट करते और दोनों आपका आंसर मैच कर जाता, तो फिर भी हमको तीनों निकालने की जरूरत नहीं, एक निकालो। तो वहां पर कहीं ना कहीं आंसर पुट करके देख लो कौन सा उसके लिए भी 0 हो रहा है, किस लेमडा के लिए वो भी 0 हो रहा है आपका। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए भाई, अकेले कहना बहुत प्रॉपर ऑनेस्ट आना चाहिए। अगर तुम्हारा नहीं आया तो कैलकुलेशन गलती थी, 2 वैल्यू आ रही लेमडा की बेटा, बट यहां पर ऐसा कोई आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब निकाल लगा के निकलो वहां से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए। और एक चीज का ध्यान रखें, देखो जेईई मेंस कितने लेंथी क्वेश्चन देता है आपको, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। चले ओके, डाउट्स निकालो फटाफट, जब तक कि लोड होगा तब मैं आपको निकालो भाई। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैंने कल एक नाम लिया था, रफ कर दूं क्या? आप लोग नोट कर रहे हो ना? तो क्या लगता है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा, सही करके आओगे ना? चलो 2026 में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको कि कल मैंने बोला था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बता रहा था, राइट। और मैंने यहां पर क्या बोला था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को समझाया था मैंने आपको यहां पर, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझ लो। नॉन होमोजीनियस की बात करें तो उसमें कुछ कांस्टेंट आ रहे थे, ठीक है ना, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना है d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना बच्चों आपका d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना बच्चों आपका d3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब यहां पर d1 d2 d3, ऐसा नहीं कि d1 जैसे मान लीजिए d1 d2 0 हो गया और d3 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस कहलाएगा सिस्टम आपका। d1 d2 d3 जो है वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों 0 नहीं होना चाहिए, एक साथ 2 0 हो सकते हैं इसमें से, तो ये सिस्टम आपका नॉन होमोजीनियस ही कहलाएगा, होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। अगर इस सिस्टम को होमोजीनियस बनना है, क्या बनना बच्चों? होमोजीनियस। कैसा बनना बेटा? होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस बनना है सिस्टम को, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी d1 d2 और d3 ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। कोई भी एक नॉन जीरो तो ये नॉन होमोजीनियस की सीरीज नहीं आएगा आपका। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना? 0। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना बन जाएगा? 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। इस होमोजेनियस सिस्टम की खास बात होती है, क्या खास बात होती है रियान? ये उठाते तो खास बात ये होती है कि यहां पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो ऑलवेज 0 होगा। देखिए यहां पर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड तो ऑलवेज क्या होगा बेटा? आपका 0 होगा, ऑलवेज होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या यूनिक सॉल्यूशन का केस बचता है? बचता कि नहीं बचता?
अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा होगा बताओ? 0 0 0। समझ में आया कि नहीं? अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, और वो कौन सा हो जाएगा आपका? 0 0 0, यानी कि ट्रिवियल, वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा आपका। और अगर डेल 0 होगा तो क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होमोजेनियस के केस में नो सोल्यूशन का कोई केस आता है? नहीं आता। यानी कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस वाला है तो वहां पर या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और आप जो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात करेगा ना, वो इसी में करता है, राइट? क्योंकि इसमें अगर यूनिक सोल्यूशन निकलेगा तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया आपका, और इनफाइनाइट में गया तो इनफाइनाइट में 0 0 के अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में आ चुकी है? अरे क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन का कोई केस नहीं है। ऊपर आ सकता है आपको नॉन होमोजेनियस वाले केस में, ठीक है ना? तो एक बार कहीं पेज पे इसको भी लिख लो ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर दो ही केस होंगे आपके, कौन कौन से बच्चों? एक तो यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा भाई। कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला रहेगा और एक रहेगा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस रहेगा। यानी सिस्टम जो रहेगा हमेशा कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट रहेगा। इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं है। 0 0 तो है सेटिस्फाई करने के लिए, इसको वो तो बैठा हुआ है। वन आवर 8 मिनट, ठीक है। 12.14 पेज पे है। किस पर है? 12.14। 12.1 को मेरा ध्यान तो कहीं और था। चलो 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 8 9 9 9 कहाँ है? बस 10 तक, इतना ही है अभी तक। पहले इसको कर लेते हैं, हो जाएगा तो फिर आगे करेंगे। और डाउट कम से कम आना चाहिए। लगा यार क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 बार सॉल्व करो क्वेश्चन को, 3 बार करो, 4 बार किया क्या? चलो फिर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चन में से तो नहीं बताना कोई? क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना? 2। हाँ जी, 18 40 80। एक बार डेटा बोलो फटाफट से, कितना है? 18 89 है ये? क्या बात है, मुझे 80 अच्छा लग रहा था, लिख देते हैं। चलो भाई कितना? 40 ना? हाँ 89 ओहो, और 89 अच्छा ये घूम गया डेटा। और 440 गजब का डेटा दिया है भाई। चलो कोई नहीं, इसको सीधा ओपन करने की हिम्मत किसके पास है? वही गुणा भाग आते हैं, लगाओ इसमें। चलो कोई नहीं, मत कर भाई, मत कर। इधर दे, इधर कोई नहीं करेगा, इसको ध्यान समझेंगे। कैसे समझेंगे? अरे इसका तो 2 18 और 16 16 और 17 काफी क्लोज चला गया डबल करने पर। ठीक है, एक काम करते हैं, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 - 2 R1 से। ओ शिट, ये क्या? हाँ पर दिमाग को तो मेरा वही चल रहा था। C1 को रिप्लेस कर दो, वो ठीक है। C1 को रिप्लेस कर दो किससे? C1 ना C2 को रिप्लेस करो। किसको रिप्लेस करो? C2 को। किससे? C2 - 2C1। अरे सही है गलत है? सही है। करते हैं अभी, और कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, C3 को रिप्लेस करो C3 माइनस 5C1, क्लोज पहुंचो, डेटा की क्लोज पहुंचो। चल में आया कि नहीं आया? अब डेटा छोटा हो जाएगा इससे, कितना 18 40 89। अब C2 माइनस 2C1 तो 4 आएगा, 9 आएगा, ये कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 2 8 2 9 18 2 से 16 17 178 20 आएगा। अब 198 में से 178 मेरा परसेंटाइल डाउन नहीं होनी चाहिए 99 से पीछे। 99 कितने पास है पता है तुझे? कितने 40 पे तो वहां पहुंच जाएगा 98 पे। 50 नंबर तेरा टारगेट है, 50 से 55। तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तुक्केबाजी में ये होता है कि सर मैं तो 10 करके आया हूँ, 6 गलत 4 सही, कुछ नहीं है, पूछने का ही मजा नहीं, चेक भी नहीं करना पड़ता उनको, फिर बैठे रहो। अगर आप 12 क्वेश्चन के 12 सही तो 99 आ जाएगा। चलो इधर देखें, मैं सब बच्चों की नहीं कह रहा हूं, यहां पर देखें C3 माइनस 5C1, C3 कितना है? C3 कहां है? ये रहा, और 18 माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 करना एक बार, माइनस 2 आएगा क्या? गुड, 5 करो, 45 4 गजब का डेटा -5। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? एक और बात बताऊं, अब तुम एक काम करो, C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस 2 C2 से, और मजा आएगा फिर इसको करने में। डेटा को बिल्कुल ही छोटा कर दिया हमने। करो C1 माइनस 2 C2, ये गलत किया मैंने, पूरी मन में तो पूरी सोचा था, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा है, लास्ट को लिखा गलत था मैंने, मन में तो मैंने पूरी सोचा था। चलो 4 का 16 कितना आएगा? 2 4 और 9, और यहां पर कितना आ गया? 4 9 20, माइनस को हटाओ यार, माइनस कॉमन 1 2 5, 1 2 5 है ना। अब तो कर ही सकते हो, अब नहीं कर सकते, अभी छोटा करना है क्या? अब नहीं होगा तो बड़ा हो जाएगा तो करने के चक्कर में, ठीक है ना। चलो इससे अकॉर्डिंग ओपन करो, 2 45 माइनस 40 माइनस 4, माइनस लगा हुआ है आगे पहले, 5 के 20 क्या हुआ? 5 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना? +1 80 माइनस से क्या हुआ यार, क्या डेटा है, गजब। माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 10 माइनस 8 और प्लस माइनस 1, आंसर कितना आ गया? आंसर क्या दे रखा है? गुड, आपका टारगेट होना चाहिए छोटा करना, बस भाई, ये रटी नहीं जाती चीज तो सोचना है। हाँ भाई 4 किसका डाउट है? और किसका डाउट है? 4 सोच यार, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर। इधर गर्ल्स में 4 किसका डाउट है? हो गया क्या? पक्का हो गया? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? झूठ नहीं बोल रहे बेटा, आना चाहिए आंसर। हाँ क्या पता पीछे सोल्यूशन देखिए कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? 6 करना है ना, चलो कर देते हैं। क्या 6 किस किस का डाउट है? 6 तो है यार, 4-5 लोग, किस किस को कहूंगा एक आध होता तो उसको निपटा देता मैं बोल के ही कर लेना उसको, राइट। हाँ 6 बोलना 3A माइनस A B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C माइनस B प्लस A 3B
माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस सी माइनस बी प्लस बी। यह देखने में तो बहुत अच्छा डेटा लग रहा है, ये 3C सच में। कॉलम में, हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। R1 को रिप्लेस कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ना गलत, नहीं करूंगा ऐसे, मैं ऐसे करूंगा, हैं? चलो कोई मान लेता हूं तुम्हारी बात। 3A 6A हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका? गलत कर दिया, गलत, बिल्कुल। C1 को रिप्लेस कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C, माइनस A प्लस B, 3B, माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C, माइनस B प्लस C, और 3C। A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा आपका, A प्लस B प्लस C बाहर आ गया, क्या बचा? 1 1 1, माइनस A प्लस B, 3B माइनस C प्लस B, ये हो जाएगा माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C, और कितना हो जाएगा? 3C। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? राइट, आप क्या करेंगे हम लोग? हाँ दिख रहा है। R1 को रिप्लेस कर दो, R1 माइनस R3, ठीक है बेटा। R2 को रिप्लेस कर दो, R2 माइनस, हो जाएगा, होना चाहिए था यार ये क्वेश्चन। हाँ ये करते हैं माइनस वगैरह, हाँ मान लो C1 को हमने लिखा, C1 माइनस C2, हाँ हाँ। तो हम C2 को लिख सकते हैं C2 माइनस C1। वैसे देखने में बहुत गलत है, ऐसा मत करना, ये फंस जाओ ना। वैसे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ो दिमाग रखना पड़ेगा। C2 वो वाला, दूसरा वाला, पुराना वाला C2 है। हाँ हाँ, पुराने वाले में से होता है वो, इसलिए मैं, तुम देखना कभी भी कॉमन चीज नहीं देता हूँ। जैसे आप देखो जनरली R2 माइनस R3, तो R3 को मतलब जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, जिसको मैं, उसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ, उस टाइम पर तो कांस्टेंट रखता हूँ, बाद में उसके साथ क्या करना है बाद में देखा जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ा लिया करो, ठीक है ना? हाँ, वही नहीं करना है बेटा, है ना? चलिए, अब बताओ वो क्या कहेंगे? अरे वो हमसे भी ऐसे कहते थे, कुछ नहीं होता है, ये रिजल्ट आएगा तो स्वाद है। बट ऐसा नहीं है, गलती नहीं करनी, गलतियां हुई थी। चलो अब ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 को समझेंगे बेटा। पहली बात है, अपने आप को, गलती का मतलब अपने आप को भगवान नहीं समझना है। सिलेबस होने के बाद अपने आप को समझ जाते कि मैं अब परम ज्ञानी बन चुका हूं, मुझे किसी गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं घर बैठ के पढ़ूंगा। ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप रिजल्ट से दूर जा रहे हो। जैसे विचार ये आने लगे, समझ लीजिएगा आपका रिजल्ट डाउन चला गया। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ये वाली गलती हुई थी पिछली बार। फिर टेस्ट पेपर जितने होते हैं, टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने नहीं आना, स्टूडेंट का डाउट पूछने नहीं आना, इसका मतलब वो अब ज्ञानी है, वो उसी पेपर में जाके कुछ करेगा, ठीक है? तो वो चीजें नहीं करनी है इस बार, हमको प्रॉपर रखना है हर चीज को। आजकल ज्ञानी नहीं आ रहा, कहां गया वो? बर्थडे के बाद से गायब हो गया वो, है ना? चलिए इधर इधर बेटा, बात नहीं इधर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक डेटा को बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बात नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 5x माइनस कितना बच्चों? 3 माइनस 3, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2,
माइनस एक्स माइनस टू, 6x का माइनस एक्स माइनस टू, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस टू और 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस टू। ठीक है, चलिए करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लो यार, सिंपल। x प्लस वन और तो दिख ही रहा है, ये x प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या फैक्टर बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन है, तो 2x ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस वन। ऐसे ब्रेक कर लो, 2x आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वन, 1 और x प्लस वन कितना आ जाएगा, ये रफ में कर लीजिएगा, है ना, बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे हम लोग। तो 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन बनेगा आपका, क्या बनेगा, x प्लस वन इंटू 2x प्लस वन। तो पहली वाली रो से तो x प्लस वन ही बाहर आ गया आपका, थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस वन। ठीक है, तो 2x बाहर आ जाएगा, तो x प्लस वन माइनस वन x प्लस वन, तो ओवरऑल बनेगा x प्लस वन और 2x माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वन और क्या होगा बच्चों आपका 2। मुझे लग रहा है x प्लस वन सब में कॉमन आ रहा है, ऐसा है क्या, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस थ्री। ठीक है, ऐसा ही होगा, तो 2x x प्लस थ्री माइनस वन, अच्छा इसमें 2x माइनस वन कॉमन चल रहा है, ओके 2x माइनस वन और x प्लस थ्री। ठीक है, इसको करो एक बार, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, अरे यार ये काम तो खुद कर लिया पर मुझसे करवा रहे हो यार, थोड़ा चलो लिख दो, बोलो बोलो। 2x प्लस थ्री इंटू 2x माइनस वन, इसको बोलो तो 2x प्लस वन 3x, इसको बोलो 2x माइनस वन 3x माइनस टू, 4x प्लस वन 3x माइनस टू। चलो तो दिख ही गया आपको कि भैया पहली वाली रो से x प्लस वन कॉमन आ रहा है, दूसरी वाली रो से 2x माइनस वन कॉमन आ रहा है, और तीसरी वाली रो से 3x माइनस टू को कॉमन निकाल लो आप लोग। तो x प्लस वन, 2x माइनस वन और 3x माइनस टू, क्या बचेगा, x माइनस वन बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, x माइनस वन, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस वन, और यहां पर क्या बचेगा 2x प्लस वन, यहां पर क्या बचेगा x प्लस वन, x प्लस थ्री, और यहां पर क्या बचेगा बच्चों आपके पास 3x माइनस टू नहीं, 2x माइनस वन बचेगा, 2x माइनस वन, यहां पर क्या बचेगा 2x प्लस वन, 2x प्लस थ्री और 4x प्लस वन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जीरो। या तो ये जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस वन यहां से आ गई, 1/2 यहां से आ गई, और 2/3, या ये जीरो होगा। इसको सॉल्व कर लो कुछ, r1 माइनस r2 कुछ करके है, जो भी है खुद कर लेना इसको। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है इस क्वेश्चन में, ये बताओ पहले तो। 8वां क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, 3x प्लस 2 है, देखो माइनस वन 1/2 2/3 तो मिल गए, एक माइनस 2/3 है, डिटरमिनेंट कर लो यार, इसको 1000 बार सॉल्व कर चुके हैं इस प्रकार का डिटरमिनेंट। कहां पर बेटा ये, अच्छा 3x प्लस टू, तो 3 वही मैं कह रहा हूँ, इसको तो तुमको खुद को करना पड़ेगा, लगा देना प्रॉपर्टी कि भैया C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C3 से, नहीं C1 माइनस C2 से कर लो, हाँ C1 माइनस C2 से कर लो, पर आगे चल के देख लेंगे और क्या करना पड़ेगा हमको। या फिर एक काम करो C3 को रिप्लेस कर दो किससे, कुछ मत करो, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, जो मन करे वो करो यार, जिससे आसान हो। मैं कुछ और लगाऊं तुम कुछ और लगाओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यही गेम होता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है भाई सबको, क्वेश्चन नंबर 8 9 देखें भाई फटाफट से। पर ठीक है वो बात की बातें हैं, मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा उस चीज को तुम्हें, हाँ मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा। चलो देखो
हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1 प्लस, बोले एक बार डेटा बोले बेटा, डिटरमिनेंट का डेटा 1 प्लस बी स्क्वायर 2ab, माइनस 2b, यहाँ पर तीसरे कॉलम में माइनस 2b 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2a, 2b, यहाँ पर 2b, यस सर, यहाँ पर ये माइनस 2a, यस सर, और यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 20। क्या एक बार वापस चेक करो, ये डिटरमिनेंट है आपका, यस सर, यही है क्या, यस सर, यही है। इक्वल टू दैट। ओहो मेरा जूता गिर गया, मत गिर भाई, पहनना पड़ेगा तुझे तो। चलो गुरु सॉल्व करते हैं सवाल को। इक्वल टू क्या दे रखा है, भाई प्रूव करना होगा ना, ठीक लेंगे, एक बार देख लेता हूँ प्रूफ क्या करना, दिमाग में आ जाएगा ना अप्रोच। अच्छा इसका स्क्वायर प्रूफ करना है, गुड गुड गुड, क्यूब है, चलो वो तो हो ही जाएगा अपने आप ही। इधर देखें, इधर इधर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वन हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूफ करना है ना, ठीक है। चलिए पर मैं C1 को रिप्लेस करूं, गुड शाबाश बेटा, हाँ गुड गुड गुड, C1 को रिप्लेस कर दूं C1 प्लस या एक मिनट, रो में क्या लगा रहे, वापस बोलो, वापस देखने में पता लगेगा। R1 को रिप्लेस कर दिया किससे आपने, BR3 से, हाँ ये भी सही है, ये भी आपका सही है बेटा, ठीक है ना। चलो करो, वो कॉलम में लगा लेते हैं, वो देखने में ज्यादा ठीक लगता है। C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस BC3 से, ठीक है ना, सेम कहानी थी वो वाली। करने एक बार C1 कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस करना पड़ेगा इसको, हाँ रो को कॉलम के साइन का फर्क नहीं है, तो वो एक ही हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, चलो वो में लगाते हैं। R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस BR3 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, राइट, क्योंकि 2ab हो जाएगा ना, और फिर 2ab में से ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और फिर R1 कितना है -2b और BR3, तो BR3 करो कितना बन जाएगा -2b, ठीक है ना, प्लस b, तो ये बन जाएगा कितना -b, कितना बन जाएगा -b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर है सारे बच्चों को, अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, अब तो कुछ नहीं करना, पहले तो लिख लो 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, राइट। अब यहां पर देखें सारे बच्चे, अब एक काम और करते हैं, क्या काम करते हैं, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी हम किस में लगा देते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं, R2 को रिप्लेस करते हैं किससे, R2 को किससे माइनस AR3, मतलब R2 माइनस AR3 से, एक आध 0 और बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा कितना, हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा AR3 माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका, यहाँ पर आ जाएगा a से मल्टीप्लाई किया है
तो ये आ जाएगा ए माइनस ए प्लस कितना आएगा आपका ए क्यूब और प्लस कितना आएगा आपका ए बी स्क्वायर, ये आएगा आपका। ठीक है, अब यहां पर आ जाए, तो ए स्क्वायर नहीं होगा कहां पर वो 2a है ये ऊपर है क्या? इसमें कुछ चेंज नहीं किया था क्या? R2 में कोई चेंज नहीं किया, वो तो ऊपर से आ गया। R2 माइनस AR3 किया था R2 माइनस AR3, R2 को रिप्लेस किया है ना, उधर 2a भी आएगा। आपने क्या कहते हैं R1 प्लस BR3 करा था ना, मैं 2a लिखा हुआ है थर्ड। हाँ खैर हो तू ज्ञानी, खड़ा हो। बंद करो रिकॉर्डिंग, कर दो कर दो। सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, R2 को रिप्लेस कर दिया। अब पूरा अच्छा फ्लो बना हुआ था भाई लिखने का, दिमाग में चल रही थी वो चीजें। माइनस ए से मल्टीप्लाई किया इसको, ए बचेगा, और ये भी गलत लिखा है मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग गलत करवा देते हो। R2 माइनस ए, ये हो जाएगा ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? गुड। चलिए एक और काम करें, अब कोई काम नहीं करना चाहते हैं हम लोग, अब कुछ किया तो जो बना है वो खराब हो जाएगा। काम क्या हो सकता है, एक बार सोचें, एक बार अगर इन दोनों को ऐड करूं मैं, अगर R1 को रिप्लेस करूं R1 प्लस R2 से, ये सेम चला जाएगा आपका, और इसमें से जो है ये कट जाएगा आपका, और ए क्यूब माइनस ना 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 हो गया जवाब, बहुत बढ़िया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, तो उसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, पूरा कॉमन आ गया, दिख गया मुझे। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 माइनस बी कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ए निकालो। 1 प्लस ये नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था, कॉमन, तो कुछ नहीं करा था, ठीक है ना, तो चुप बैठा। हाँ सर ये मुझे दिखा, ठीक है ना। हाँ चलो, पहली वाली रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या निकाल लो, बी स्क्वायर। दूसरी वाली रो में से भी ये कॉमन आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा 1 0 2b। हाँ सीधा कॉलम से ना ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो। क्या तू आप कुछ मत कह, मैं कर लूंगा डिस्कशन में यहाँ पर अभी। आई बात समझ में? हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, चुपचाप रहो। ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, होता है नहीं। कर लेते तो किया क्यों नहीं पहले तुमने? अब क्या भूल गया क्या मैं? 1 चलो एक सेकंड, 1 0 माइनस बी, 1 ए माइनस 2a 1 माइनस ए, करने मतलब करने को देंगे तो वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सर ऐसा कर लें तो, अब जो कर लिया वो कर लिया। अब यहाँ पर तुम्हारा इतना दिमाग काम नहीं किया, इसमें से माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ये नहीं बता सकते तुम लोग। माइनस 1 कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन लेंगे इधर। आप क्या करेंगे, आप ओपन ही कर दें क्या? अभी कुछ करना चाहते हो? ओपन ही कर देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो इसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है ना। 0 हो जाएगा, माइनस बी आएगा, माइनस बी, ये कितना 0 और माइनस 2b, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर, आगे आंसर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन सर, ये डिटरमिनेंट खास बात तो पता ही नहीं लगता करना क्या है इसमें, ठीक है ना। गौरव ने आधा गलत करवा दिया सवाल, है ना, बीच में रोका सर, वहां बी नहीं होगा वहां सी होगा।
ठीक है ना, और आंसर सही जा रहा था, इसमें से एक कॉमन ले लो इसमें से, और कितना अच्छा बना है, देखो तुम देखने में कितना अच्छा लग रहा था वो, वहां से कॉमन लेकर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, x1 प्लस a1b1 बोलो बोलो, a1b2 बोलना बेटा, a1b2 a1b3, बात ना करें भाई, इधर देखे सारे बच्चों, a2b1 x2 प्लस a2b2 a2b3 और a3b1 a3b2 x3 प्लस a3b3, क्या है करना है इसको सॉल्व, ऐसे मत देखो। ना ना एक काम करो, स्प्लिट कर लो इसको डिटरमिनेंट में, वही ठीक रहेगा, डिटरमिनेंट में तोड़ो इसको, आप बनाओ रे, 0 प्लस करो, 0 प्लस करो, x1, हाँ वैसे सही कर रहा है, 8 बनेंगे राइट, बट देखते हैं x1 0 0, a1b2 x2 प्लस a2b2 और a3b2, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, a1b3 कौन सा, मैं बस इसी को दो ब्रेक के लिए उनको सबको एक मान लिया, a1b3 a2b3 और x3 प्लस a3b3, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फायदा हो गया इससे, पूछो क्या, इस कॉलम से ओपन करूंगा, ठीक है ना। मेरे साथ बच्चों को, ठीक है ना। चलिए अब अच्छे बच्चों की तरह तुम खुद कर लेना सवाल, गौरव करके दिखाएगा तुमको, बहुत महान आदमी है, नहीं किसी से भी करना भाई, पर इसको कर लेना, करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। अच्छा मैच करवाना पड़ेगा शायद, इसमें प्रूफ करना है ना, b1 a2b1 a3b1, तभी तो आंसर मुझे भी अजीब सा लग रहा था दिखने में, x2 प्लस a2b2 और a3b2 और a1b3 a2b3 और x3 प्लस a3b3, ना 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 इसको होमवर्क में देखो, इसमें से b1 आ गया, इसमें से कॉमन है ना, आ गया b1 कॉमन इसमें से, और हाँ इसमें लगेगा, इसमें सिस्टम लगने वाला है, a2b2 कटेगा आपका और इसमें भी लगने वाला है, नहीं नहीं ये a2b2 है क्या, a1b2 है यार, नहीं लगेगा, यहां से b1, इसमें तो b1 ही है ना सब जगह, तो इसमें से तो b1 कॉमन आ जाएगा आपका, और फर्स्ट में से a1 कॉमन आ जाएगा, गलत तो नहीं लिख लिया डेटा, देखो फर्स्ट वाले कॉमन से तो a1 कॉमन आ जाएगा और फर्स्ट वाले कॉलम में से b1 कॉमन आ जाएगा, तो आपका a1 b1 तो ऐसे आ गया, यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर बचा 1, यहां पर क्या बचा a2 और यहां पर a3, यहां पर b2 b3 x2 प्लस a2b2 और a2b3 a3b2 और x3 प्लस a3b3, ठीक है।